हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड बडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए। चलिए अब देखते हैं कि बडिंग होता क्या है। सबसे पहले बडिंग एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। बडिंग में एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि ग्रो करना शुरू कर देता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, जिसे हम बर्ड कहते हैं। और वो बर्ड कुछ टाइम बाद पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे ग्रो करता है। बडिंग जो है कॉमनली दो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एक तो हाइड्रा, दूसरा होता है ईस्ट। तो सबसे पहले हम हाइड्रा की बात कर लेते हैं। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है जो कि बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले ये देखिए पेरेंट हाइड्रा है। सबसे ऊपर आपको इसके टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, फिर माउथ। अब देखिए दूसरी फिगर में ये जो पेरेंट हाइड्रा है इसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। उस आउटग्रोथ को हम बर्ड कहते हैं। अब ये जो बर्ड है ये इनिशियल स्टेज में है। कुछ टाइम तक ये अपनी इनिशियल स्टेज में पेरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन लेगी, और जब ये न्यूट्रिशन ले लेगी और ये न्यू हाइड्रा बना लेगी। अब थर्ड फिगर में देखिए कि ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसमें जो न्यू हाइड्रा बन रहा है इसका माउथ बन चुका है और इसके टेंटिकल्स बन चुके हैं। ये इस वाली स्टेज पर क्या करेगी, पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाएगी। देखिए फिगर डी में ये जो है पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो चुकी है और अब ये एक न्यू हाइड्रा के जैसे ग्रो करेगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग, जिसमें कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है और वो आउटग्रोथ कुछ टाइम तक न्यूट्रिशन लेती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, और एक स्टेज पर आके वो क्या होती है, डिटैच हो जाती है पेरेंट से और एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के जैसे ग्रो करती है। अब बडिंग का एक और एग्जाम्पल होता है जो कि ईस्ट है। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट होता है। अब देखिए यूनिसेलुलर है, इसका मतलब इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होगी। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। उसके ऊपर आपको क्या है दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ऊपर क्या है, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये प्लांट में आता है तो इसके ऊपर आपको एक सेल वॉल नजर आएगी। देखिए अब फिगर ए में आपको पेरेंट ईस्ट सेल दिखाई दे रहा है जो कि फुली ग्रोन है। अब बी वाली फिगर पे देखिए, अब होगा क्या, इसकी सेल वॉल में से एक जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकलेगा। यानी कि इस स्टेज पर न्यूक्लियस के दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट तो पेरेंट ईस्ट सेल के पास है, दूसरा पार्ट चला गया सेल वॉल से बाहर। इस स्टेज में जो देखिए न्यूक्लियस के दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास है, दूसरा पार्ट जो है एक बर्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए बी वाली फिगर में एक बर्ड फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। अब इस केस में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जो बर्ड है ये पेरेंट ईस्ट से निकल के न्यू ईस्ट सेल बना ले, लेकिन एक कंडीशन और होती है, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो आप दूसरी फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो बर्ड है ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। एक बर्ड फॉर्म हुई, उसके ऊपर ही उस बर्ड ने दोबारा रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। उस बर्ड के ऊपर एक और बर्ड फॉर्म हो गई, फिर एक और बर्ड फॉर्म हो गई। इस तरीके से ईस्ट सेल की एक चेन बन गई। और कुछ टाइम बाद होगा क्या कि सारी ईस्ट सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जैसे ग्रो करेंगी। तो इसे हम बोलते हैं बडिंग। तो आपको समझ में आया कि बडिंग किसे कहते हैं। बडिंग एक एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। और वो बर्ड इनिशियली तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अटैच रहती है, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाती है और नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है। और इसके एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, और ईस्ट जो कि एक
नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर प्लांट है। थैंक यू।